हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम जयप्रकाश कुमार और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल एडीए स्टडी पर। और आज हम लोग क्लास 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक का यूनिट 4 लेकर आए हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वह है कैपेसिटर। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक परावैद्युत समांतर पट्टिका संधारित्र के प्लेटों के बीच डाल देने पर धारिता का मान क्या हो। क्वेश्चन कर रहा है कि जैसे एक समांतर प्लेट संधारित्र है, उसके बीच में अगर हम परावैद्युत डाल देते हैं तो उस जो कैपेसिटेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप एक फार्मूला पढ़ेंगे कि C बराबर A एप्सिलॉन नोट अपॉन में D होता है। यह जो है समांतर प्लेट संधारित्र का फार्मूला है। तो C यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एप्सिलॉन नोट का। और एप्सिलॉन नोट क्या है, तो एक परावैद्युत है, निर्वात की परावैद्युत। तो यहाँ पर जब कि जो है एप्सिलॉन नोट बढ़ेगा यानी कि परावैद्युतांक बढ़ेगा तो आपका कैपेसिटेंस भी बढ़ेगा। तो और जो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि परावैद्युत का परावैद्युत सामर्थ्य का एसआई मात्रा क्या होगा। तो परावैद्युत का मतलब होता है वैद्युत क्षेत्र। परावैद्युत का मतलब होता है क्या, तो वैद्युत क्षेत्र होता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो इसका जो होता है फार्मूला आप लोग को पता होगा कि E बराबर होता है F अपॉन Q। और F यहाँ पर F का जो यूनिट हो जाएगा वो न्यूटन हो जाएगा, और Q आपका चार्ज है तो उसका जो है यूनिट हो जाएगा कूलॉम। तो ये आपका हो जाएगा एक यूनिट हो जाएगा। और एक और पढ़े होंगे कि E बराबर होता है dV अपॉन dx। तो यहाँ पर dV जो है कि वोल्ट होता है, विभव होता है, तो इसका जो है कि वोल्ट हो जाएगा। और dx यानी कि डिस्टेंस होता है, तो इसका जो है कि m हो जाएगा। तो वोल्ट पर मीटर भी आपका क्या हो जाता है, परावैद्युत सामर्थ्य का एसआई मात्रक, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी समांतर प्लेट संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच एकांक आयतन में संचित ऊर्जा। तो बोल रहा है एकांक आयतन में संचित ऊर्जा। तो एकांक आयतन में संचित ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है, यह मान लीजिए यह हमारा जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। और यहाँ एकांक आयतन में क्या पूछा है, एकांक आयतन में संचित ऊर्जा। तो उसका जो फॉर्मूला होता है हाफ एप्सिलॉन नोट और ई स्क्वायर होता है। यही आपका फॉर्मूला होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 2 माइक्रोफेराड तथा 4 माइक्रोफेराड के दो संधारित्र श्रेणीबद्ध में हैं तथा इनके सिरों पर है 1200 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाता है। तो 2 माइक्रोफेराड धारिता वाले संधारित्र पर विभवांतर पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि आपका 2 माइक्रोफेराड और 4 माइक्रोफेराड उस श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तो जब दो कैपेसिटर श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ रहता है तो आपका उसका जो फॉर्मूला होता है CS सीरीज में, तो C1 C2 और बटा में होता है C1 प्लस C2 होता है। और यहाँ से हम CS ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए 2 है और प्लस 2 गुने 4 हो जाएगा, यह 2 गुने 4 और नीचे हो जाएगा 2 प्लस 4 हो जाएगा। और ऊपर कितना हो जाएगा 4 दूना के 8 और बटा में हो जाएगा 6। तो ये हो जाएगा आपका 4/3 हो जाएगा। तो CS हमको कितना आ गया, CS बराबर आपका आ गया 4/3। अब एक फॉर्मूला पढ़ेंगे Q बराबर C
भी। तो यहाँ पर देखिए तो सी आपका आ गया 4/3 और भी आपका है 1200 दिया हुआ है। तो आप इससे काटिएगा तो इधर यहाँ कट जाएगा 412 और 4 चौके 16। तो Q बराबर कितना आ गया? Q बराबर आपका आ गया 1600। अब यहाँ से आप Q बराबर C भी बराबर में 1600 और देखिएगा तो C आपका यहाँ 2 माइक्रोफेराड में ज्ञात करना है ना, तो यहाँ 2 हो जाएगा, 2 गुने भी और बराबर में 1600 हो जाएगा। यहाँ से काटिएगा आप तो 2 8 16 तो 8 है, तो भी बराबर कितना आ गया 800 आपका आंसर आ गया। और यही आपका आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 800। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक शीशे की छड़ को हवा संधारित्र के 2 पट्टिकाएँ के बीच घुसाया जाता है तो इसकी धारिता। ये तो सेम सवाल आ गया कि जैसे यहाँ पर से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसमें जो है कि शीशा को डाला जाता है। किसको डाला जाता है? शीशा को डाला जाता है, शीशा के छड़ को। तो इसका जैसे कि धारिता क्या होगा? तो वही हिसाब है C बराबर A/0/D। तो शीशा क्या है? आपका मीडियम है, तो यह जैसे कि मीडियम के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समानुपाती होता है। तो जब मीडियम बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस भी बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 10 माइक्रोफेराड धारिता वाले संधारित्र को 5 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है तो आवेश क्या होगा? तो देखिए आप जानते होंगे कि होता है Q बराबर C भी। यहाँ पर जैसे कि C आपका दिया हुआ है 10 माइक्रोफेराड, तो 10 हो जाएगा और माइक्रो के वैल्यू होता है -6 और V की जगह पर कितना हो जाएगा 5। तो आपका कितना हो जाएगा 50 × 10 के पावर -6 और आपका जो आंसर आ जाएगा 5 × 10 के पावर -5, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 64 गो समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता है 5 माइक्रोफेराड है, मिलकर एक बड़ा बूंद बनाता है। तो बड़े बूंद की धारिता ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 कर रहा है कि जैसे देखिए कि एकदम छोटा छोटा बूंद है, मिलकर एक क्या करता है कि बड़ा बूंद बनाता है। क्या? एक बड़ा बूंद बनाता है। और ये जो प्रत्येक जो छोटा छोटा बूंद है उसका जो है कि 5 माइक्रोफेराड कैपेसिटेंस है। कितना है? तो 5 माइक्रोफेराड है। और ये तो बड़ा बूंद का पूछ रहा है कि कितना जैसे कि धारिता होगा। तो आप एक फॉर्मूला होता है इसका कि C बिग बराबर माने कि बड़ा बूंद की धारिता बराबर n के पावर 1/3 और छोटे बूंद की धारिता CS स्मॉल। तो बिग का हमको ज्ञात करना है। n बराबर यहाँ पर 64 है, तो 64 के पावर हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। और स्मॉल जो है कि जो आपका बूंदा है उसका जो है कि कितना है धारिता? तो 5 है, 5 हो गया। और 64 का आप जब क्यूब कर तो 64 को हम 4 के पावर 3 लिख सकते हैं और गुना में 1/3। तो 3 से 3 खत्म और यहाँ कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ से बच जाएगा 4 और गुने 5, तो आपका आ जाएगा 20। कितना आ जाएगा 20, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाए। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रभावी धारिता 5 माइक्रोफेराड को प्राप्त करने के लिए 2 माइक्रोफेराड के कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी? तो देखिए बोल रहा है कि जैसे कि 2 माइक्रोफेराड वाला कैसे जोड़ें या कितना कैपेसिटर लाएं
कि हमको जैसे कि 5 माइक्रोफेराड जैसे रिजल्टेंट मिल जाए। तो देखिए अब 2 माइक्रोफेराड का है तो पहले क्या करेंगे कि हम दो वो कैपेसिटर को जोड़ देंगे समांतर क्रम में। इसमें समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो यहाँ भी 2 माइक्रोफेराड और यहाँ भी कितना हो जाएगा 2 माइक्रोफेराड। तो इक्वल टोटल कितना आ जाएगा यहाँ से। तो जब C पैरेलल होता है तो ये होता है C1 प्लस C2 होता है। तो C पैरेलल में आपका कितना आ जाएगा तो 2 प्लस 2 आपका आ जाएगा 4। हमको ज्ञात कितना करना है 5, तो 4 हमको आ गया। अब हमको एक माइक्रोफेराड और ज्ञात करना है। तो जब हम इसके पैरेलल में देखिए तो हम 2 माइक्रोफेराड श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो शायद आ जाए, तो शायद हमको आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ 2 माइक्रोफेराड है और यहाँ भी 2 माइक्रोफेराड। तो जब इसको जो होता है आपका सीरीज में होता है तो 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। तो यहाँ हो जाएगा 1/CS बराबर 1/2 और प्लस में 1/2। अब जब इसको सोल्व करिएगा तो CS बराबर आ जाएगा 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। सॉरी कट गया थोड़ा। तो ये आपका कितना आ जाएगा हम बताएं तो एक में CP बराबर आपका कितना आ गया था तो CP बराबर आपका आ गया था 4 माइक्रोफेराड और CS बराबर आपका आ गया था कितना 1 माइक्रोफेराड। और ये दोनों किस में जुड़ा हुआ था तो ये दोनों जुड़ा हुआ था आपस में पैरेलल में। तो ये दोनों जुड़ जाएगा तो 4 प्लस 1 हो जाएगा आपका 5। और कितने कैपेसिटेंस की ज़रूरत हुआ था तो 4 की। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थोड़ा रिवर्स करके इसको देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ का परावैद्युत नियतांक हमेशा होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ख्याल कर लीजिएगा इसको ऑप्शन नंबर सी। जो परावैद्युत होता है हमेशा 1 से जैसे कि ग्रेटर देन होता है 1 से ज़्यादा ही होता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 10वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 1 माइक्रोफेराड धारिता के 2 संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं। जैसे बोल रहा है कि 1 माइक्रोफेराड जो है जैसे कि पहले जुटा हुआ है किसमें समांतर क्रम में। तो चलिए समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। ये समांतर क्रम में हम जोड़ दिए और यह है 1 माइक्रोफेराड और यह भी है 1 माइक्रोफेराड। अब ये जुड़ा हुआ है किसमें समांतर क्रम में और इसके श्रेणी क्रम में 0.5 माइक्रोफेराड का जुटा हुआ है। अब इसका कुल टोटल जैसे कि धारिता पूछ रहा है। तो जब इसको हम अथी करेंगे तो ये हो जाएगा आपको सोल्व करेंगे तो ये पैरेलल में है तो 1 प्लस 1 जुट जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 0.5 है तो ये हो जाएगा जब श्रेणी क्रम में है तो हो जाएगा ये हो जाएगा CS बराबर C1 गुने C2 बटा C1 प्लस C2। तो C1 हमको कितना आ गया तो यहाँ से आ गया हमको कितना तो 2 और ये C2 है तो ये कितना है 0.5 और इसका जो नीचे हो जाएगा 2 प्लस 0.5। थोड़ा यहाँ सोल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा। ये जब दोनों गुना होगा तो कितना आ जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो 1 बटा और नीचे हो जाएगा 2.5 हो जाएगा और ये जब पॉइंट ऊपर जाएगा तो 10 हो जाएगा। तो 10 बटा 25 तो आप 5 से काटिएगा तो 5 5 25 और 5 दूना के 10। तो आपका जो आ जाएगा 0.4 आ जाएगा। तो 0.4 आ जाएगा। और यहाँ जो है ऑप्शन में नहीं है तो इसको थोड़ा सुधार कर लीजिएगा। यहाँ जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा सी में सुधार कर लीजिएगा 0.4
माइक्रो फेराड। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक समांतर पट्टिका संधारित्र के पट्टिकाओं के बीच अवरोध की एक पतली प्लेट रख देने पर संधारित्र की धारिता क्या होगी। तो यह क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि जहाँ अवरोध पतली पट्टी की बात हो जाए, पतली पट्टी की बात हो जाए और पर वैद्युतांक डालने की बात हो जाए समांतर पट्टिका में, तो उसका जो राइट ऑप्शन जो है उसके कैपेसिटेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। कैपेसिटेंस पर क्या होता है, कोई इफेक्ट नहीं रहता है, यानी कि वह समान रहता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जहाँ भी पतला पट्टी मिले वहाँ जो है धारिता चेंज नहीं होता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बोल रहा है कि समान धारिता के एन संधारित्र को पहले समांतर क्रम में, जब समांतर क्रम में आप एन संधारित्र को जोड़िएगा तो उसका जो रिजल्टेंट आ जाता है कैपेसिटेंस का, वह आ जाता है एन सी। क्या आ जाता है, एन सी। और जब फिर कह रहा है कि श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, और जब आप श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उसका जो आ जाता है सी अपॉन एन आ जाता है। और ये दोनों का अनुपात पूछ रहा है, तो जब ये दोनों का अनुपात पूछ रहा है तो सी से सी क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और ऊपर चला जाएगा। तो सी पी अपॉन सी एस बराबर आ जाएगा एन स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी में दिख रहा है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है कि 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता सी है, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, तो धारिता क्या हो। बोल रहा है कि जैसे एक है धारिता, 2 है और एक ये है, और सब का जैसे कि कितना है, सी है, सी सी सी। तो तब इसका जो होता है 1/सी एस बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, और यहाँ हो जाएगा 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C। और इसको सोल्व करिएगा तो 1/CS बराबर 3/3 आ जाएगा, और CS बराबर आ जाएगा C/3, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बोल रहा है कि असमान धारिता वाले 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो संधारित्र ऊपर के आवेश क्या रहेगा। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी जो है कि कैपेसिटेंस श्रेणी क्रम में जुटा हुआ रहता है तो उसका जो है कि आवेश सेम रहता है, क्यू सेम रहता है। और जब जैसे कि पैरेलल में जब जुटा हुआ रहता है कैपेसिटेंस, तो उसका जो है कि वोल्टेज सेम रहता है, भी आपका सेम रहता है। तो यहाँ पर है बोल रहा है कि असमान धारिता वाले 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो संधारित्र ऊपर, तो आवेश क्या रहेगा, तो आवेश आपका जैसे कि समान रहेगा। तो ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन है आपका, संधारित्र के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वह है। तो इसका जो आप आंसर हमको HW के रूप में कमेंट में बताइएगा। हालांकि हम इसको बता दिए हैं, तो आप इसका जो है आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।